प्रणाम आचार्य जी। मैं आपको पिछले 6 महीने से सुन रही हूँ और मेरा प्रश्न पहले सेशन के से जुड़ा हुआ है। तब आपने कहा था और आपके कुछ वीडियो में भी मैंने देखा था और मैं मानती भी हूँ कि जो ब्रह्म है वही सत्य है और जो निराकार है जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं, सामान्य भाषा में हम ईश्वर है को कहते हैं कि वो निराकार है। यहाँ तक बात समझ में आती है। फिर हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारे जो शास्त्र हैं या पुराण हैं या पौराणिक कहानियों में हम जब पढ़ते हैं तो हम इन्हीं शक्ति उस एक शक्ति को ऐसे 3 उसमें ले आते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जो पालन करता है और महेश जो जिन्हें हम शिव भी कहते हैं जो विनाशक हैं। फिर थोड़ा और आगे आ जाते हैं सामान्य लोगों में जो जिसे हम पूजते हैं मंदिरों में, जिनकी हमने मूर्तियां बना रखी हैं, जैसे और जिन्हें हम अवतार कहते हैं विष्णु के, श्री कृष्ण हैं और श्री राम हैं। और शिव को भी हम कई अलग अलग तरीके से पूजते हैं, उनके भी मंदिर हैं, उनके शिवलिंग हैं। और फिर हमारी शक्तियां हैं देवी, उन्हें भी हम पूजते हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ और जो मानती हूँ कि जो हमारे जो ईश्वर हैं वो निराकार हैं, जो फॉर्मलेस हैं, वही एक है, सत्य है, ब्रह्म है। बट फिर जब हम पूजने की बारी आती है, जो हमारे मंदिरों में स्थापित कर दिए हैं, जिन्हें बंद कर दिया है, उनको हमने एक फॉर्म बना दिया है। तो जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, श्री कृष्ण, श्री राम जिन्हें हम पूजते हैं, इन्हें हम एक करके कैसे देखें? इन्हें हमें सिर्फ ईश्वर को देखना है तो इन्हें कैसे उनसे लिंक किया जाए? नहीं, ये एक है ही नहीं तो कैसे करेंगे? ये तो जीवन के अलग अलग रूपों के प्रतिनिधि हैं। बैठी, अच्छा प्रश्न है, बड़ा विस्तृत प्रश्न है, इसमें आपने सब कुछ ही पूछ लिया। देखिए, ईश्वर निराकार है, लेकिन ईश्वर निर्गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि मान्यता के अनुसार ईश्वर इस जगत का कार्यवाहक है, संपादक है, मूल कर्ता है। यही कहते हैं ना आप, सब कुछ ईश्वर कर रहा है। हाँ, तो ईश्वर और ब्रह्म में ये अंतर होता है। ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, निरवयव है और अकर्ता भी है। ब्रह्म कुछ नहीं करता। ब्रह्म एकमात्र सत्य है, जगत है ही नहीं, तो कौन सा जगत है जिसे ब्रह्म चलाए? ठीक, ब्रह्म सिर्फ उनके लिए है जो प्रबल तत्वज्ञानी हो, जो जगत की निस्सारता स्पष्ट देख रहे हो, ब्रह्म उनके लिए है। और इसीलिए ब्रह्म की कोई पूजा नहीं होती, क्योंकि पूजा करने के लिए 2 चाहिए। ब्रह्म माने विशुद्ध अद्वैत। अगर ब्रह्म मात्र है तो तुम पूजा कैसे कर लोगे? कौन किसकी पूजा कर रहा है? पूजा करते ही 2 बना दिए ना, 2 बना दिए। तो ब्रह्म की उपासना जैसा कुछ हो नहीं सकता। कोई कहे मैं ब्रह्म का उपासक हूं, ये बात कोई बहुत जचेगी नहीं। हालांकि भाव समझ में आता है, ब्रह्म की उपासना कहें आप कि आप ब्रह्म की उपासना करते हैं तो भाव समझ में आ रहा है कि आप ब्रह्म के निकट जाना चाहते हैं, आप सत्य के निकट जाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी तात्विक दृष्टि से ये बात ठीक नहीं हुई कि ब्रह्म की उपासना। ब्रह्म का मतलब जब कुछ शेष नहीं है, ये सब जो आपको दिखाई देता है ये आपके लिए बिल्कुल महत्वहीन हो जाए, आपका अपना अस्तित्व ही आपके लिए महत्वहीन हो जाए, अहंकार आपका एकदम शून्य हो जाए, तब ब्रह्म है। ये ब्रह्म और ईश्वर में बहुत अंतर है। ईश्वर वो जो सिद्धांत के अनुसार जगत को रचता है, ब्रह्म वो जिसके सामने जगत है ही नहीं। ब्रह्म वो जिसके सामने जगत है ही नहीं, जगत माया है। तो इसीलिए जो विशुद्ध अद्वैती होगा वो ईश्वर को भी माया ही मानता है। कहता है ब्रह्म पर जब माया का विक्षेप हो जाता है तो ईश्वर आता है। लेकिन उसको छोड़िए, अभी चूंकि हम तो वो लोग हैं जो जगत को मान्यता देते हैं, हमारे लिए तो जगत है और
असली है, सच्चा है। तो फिर एक ईश्वर का सिद्धांत खड़ा होता है कि अगर ये जगत है तो इसको चलाने वाला भी लगता है कि कोई होगा, तो उसके लिए फिर ईश्वर को सामने लाया जाता है कि एक ईश्वर है जो दिखता तो नहीं है, अदृश्य है, निराकार है, वगैरह वगैरह, पर है, अस्तित्वमान है। और यदि अस्तित्वमान है तो फिर वो जगत के ही तल का हो गया ना, क्योंकि जगत भी क्या है? अस्तित्वमान। ईश्वर को भी आप मानते हो कि ईश्वर है, आप कहते हो ये मेज है, ये माइक है, ये मग है, ऐसे ही आप बोल देते हो ईश्वर है। अगर है तो वो भी इन्हीं के तल का हो गया। खैर वो इन्हीं के तल का है, लेकिन सिद्धांत कहता है कि वो इनसे ज़्यादा सामर्थ्यशाली है और ये सब छोटे हैं, वो बहुत बड़ा है, इनकी शक्ति सीमित है, उसकी शक्ति असीमित है, वो इस पूरी दुनिया का पालन करता है। तो वो आपने ईश्वर मान लिया। ईश्वर तक कम से कम इतना था कि अदृश्य है और निराकार है और अरूप है। फिर आप आते हैं देवी देवताओं पर। तो ईश्वर ने ये प्रकृति रची है। ईश्वर ने क्या किया? प्रकृति माने पूरा ब्रह्मांड। ईश्वर ने प्रकृति रची है। सबसे पहले हमने बात करी ब्रह्म की, ठीक है, फिर ब्रह्म से नीचे हमने कहा ईश्वर। अब और नीचे आ जाए, ब्रह्म का प्रकृति से कोई लेना ही देना नहीं। ब्रह्म के सामने प्रकृति क्या है? मिथ्या। ईश्वर कौन है? जिसने प्रकृति की रचना की और उसका कार्य संपादन करता है। अब और नीचे आ जाओ, प्रकृति के अंदर ही आ जाओ। अब प्रकृति के अंदर तमाम हमें शक्तियां अनुभूत होती हैं। ये प्रकृति, इसमें तमाम हमें शक्तियां दिखाई पड़ती हैं। करुणा एक शक्ति है, जल एक शक्ति है, भौतिक शक्तियां हैं, अभौतिक शक्तियां हैं। भौतिक शक्ति क्या हो गई? जैसे सूर्य की शक्ति। अभौतिक शक्ति कैसे हो गई? कि जैसे मोह की शक्ति या क्रोध की शक्ति। भौतिक अभौतिक दोनों तरह की शक्तियों का अनुभव हमें इस जगत में होता है ना, होता है ना। तो ये सब देवी देवता बन जाते हैं। तो सूर्य भौतिक शक्ति है, वो देवता बन गए। क्रोध अभौतिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, वो काली माता बन गई। तो इस तरीके से फिर तमाम देवी देवताओं का होता है। फिर उन्हीं देवी देवताओं में जो बिल्कुल शीर्षस्थ हैं वो हो जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इसमें महेश का स्थान थोड़ा सा विशिष्ट है। क्यों? क्योंकि विष्णु तो चलाने वाले हैं, वो तो चला रहे हैं, तो मतलब ठीक है, प्रकृति की धारा है, चल रही है, उनका सब कुछ प्रकृति की धारा के अंदर ही है। और वही जब कुछ मनुष्यों में बहुत अद्भुत और विशिष्ट गुण देखने को मिलते हैं, ऐसे गुण देखने को मिलते हैं जिनके कारण दुनिया सहजता से चल पाए, धार्मिकता से चल पाए, न्याय से चल पाए, तो हम उनको फिर विष्णु का अवतार बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि विष्णु का काम क्या है? दुनिया को चलाना, दुनिया को चलाना। तो जब आप कोई इंसान ऐसा पाते हो जिसके होने के कारण दुनिया करुणा से चल पाई, सहजता से चल पाई, प्रेम से चल पाई, न्याय से चल पाई, तो फिर आप उसको कहते हो कि ये विष्णु के अवतार हैं। ये सम्मान की बात है। आपने सम्मान में कहा कि ये व्यक्ति ऐसा है कि इसे विष्णु का अवतार कहो, ठीक है। शिव वो हैं फिर जो इस पूरी प्रकृति की व्यवस्था को समाप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी विशिष्टता के कारण शिव ब्रह्म के बहुत निकट आ जाते हैं। कोई आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि ब्रह्मा ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्मा का काम है शुरुआत करना। शुरुआतें तो हम सभी करते ही रहते हैं, प्रकृति में प्रतिदिन नई शुरुआतें हो रही हैं। इसी तरीके से विष्णु को भी ब्रह्म नहीं माना जाता, लेकिन शिव को मानते हैं, क्योंकि शिव विशिष्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो इस सब को लीन भी कर सकते हैं, सब खत्म कर सकते हैं। और जब सब खत्म हो जाता है तो क्या बचता है? जो बचता है उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो इसलिए फिर शिव को ब्रह्म भी बोल देते हैं। तो ये जो त्रिपुटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें शिव का स्थान फिर विशिष्ट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए फिर शिव के दो रूप हमारे सामने आते हैं। एक वो जिसमें आप शंकर कह करके उनकी पूजा करते हैं, जिसमें वो देवी पार्वती के साथ बैठे हैं और दो बालक हैं और उनसे जुड़ी हुई तमाम पौराणिक कथाएं हैं, वो शंकर का रूप है, वो शिव का साधारण रूप है।
और फिर शिव का एक रूप है जिसमें शिव अकेले हैं, जिसमें शिव के साथ कोई नहीं, वो शिव का ब्रह्म रूप है। उसमें आप उनके साथ कोई कहानी नहीं जोड़ सकते। तो जब आचार्य शंकर कहते हैं शिवो हम, तो वो किस शिव की बात कर रहे हैं? हाँ, जो ब्रह्म शिव हैं उनकी बात कर रहे हैं। वो फिर कैलाश पर्वत वाले शिव की बात नहीं कर रहे। कैलाश पर्वत वाले शिव तो एक कथा के अंग हैं। वास्तविक शिव हैं वो साक्षात ब्रह्म हैं। ठीक है, तो सनातन धर्म में इस तरह का क्रम है, ऐसी वरीयता है, ये समझना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही बात? जो जान सकते हैं, जो समझ सकते हैं, उनके लिए ब्रह्म है। जो उतनी दूर तक जा ही नहीं पाते, जिनका अहंकार, जिनकी आंतरिक मोह माया उन्हें अनुमति नहीं देती है जगत को मिथ्या देख पाने की, उनके लिए भगवान या ईश्वर है। और जो निराकार ईश्वर तक में मन नहीं लगा सकते क्योंकि निराकार है भाई, तो फिर उनके लिए साकार देवी देवता है। जो इतनी ऊंची श्रेणी का तत्वज्ञानी हो कि निर्गुण निराकार की ओर बढ़ सके, उसके लिए ब्रह्म है। वो फिर कहेगा मैं ब्रह्म साधना कर रहा हूं। जो जान जाता है ब्रह्म को, ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। मन की वो स्थिति जिसमें वो ब्रह्म के पास आ जाता है, बहुत, वो ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। पर वो बिरले लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म, दोहरा रहा हूं इस बात को, क्योंकि ब्रह्म का मतलब होता है कि अब ब्रह्म ही है, कुछ और नहीं है। तो ये दुनिया क्या हो गई? ये गई। तो ब्रह्म सिर्फ उनके लिए है जिनके लिए दुनिया अब सारा आकर्षण छोड़ चुकी है, जिन्हें बहुत लेना देना नहीं है दुनिया से। लेना देने का मतलब ये नहीं है कि वो बैरागी हो गए हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, कुछ नहीं। जो जान गए हैं, जो ज्ञान के तल पर समझ गए हैं कि यहां से मैं कुछ लेके जाने वाला नहीं, ये व्यर्थ है मामला। हाँ, अब व्यर्थ है, उसके बाद हम निष्काम कर्म कर लेंगे और मौज में कर लेंगे, पर दुनिया से हमें किसी तरह कोई अपेक्षा नहीं है। जो ऐसे हो गए हैं उनके लिए, सिर्फ उनके लिए ब्रह्म है। जिनका अभी जगत में विश्वास तो है, पर जो ये समझते हैं कि जगत को चलाने वाला कोई हमारे जैसा मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो मनुष्य है तो हमारे ही जैसा हो गया भाई, उनके लिए फिर निराकार ईश्वर है। तो इन्होंने इतनी गनीमत रखी कि माना कि जो सर्वोत्तम है वो निराकार ही होगा, उसका कोई आकार नहीं हो सकता, उसका कोई रूप, उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती। इन्होंने इतना तो मान लिया कि निराकार ही सर्वोत्तम होगा, लेकिन ये इतना साहस नहीं दिखा पाए कि ये भी माने कि जगत व्यर्थ है। तो उन्होंने कहा नहीं, जो सर्वोत्तम है वो एक निराकार ईश्वर है, लेकिन वो इस जगत को चलाता है। जगत तो है और ईश्वर और जगत का संबंध है। वो ईश्वर बैठ के क्या कर रहा है? वो जगत को चला रहा है, वो अच्छे बुरे का निर्धारण कर रहा है, वो न्याय भी कर रहा है, वो पैदा भी कर रहा है, मार भी रहा है, इत्यादि इत्यादि, इस तरह की बातें कहती। तो ब्रह्म से नीचे वाले लोग हो गए। और फिर और जो जनसाधारण का तल होता है, वहां पे ये कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है कि निराकार माने क्या। कहते हैं निराकार कुछ कैसे हो सकता है, निराकार कैसे हो सकता है, निराकार नहीं, निराकार नहीं। तो फिर उनके लिए आकारों की व्यवस्था की गई, उनके लिए मूर्तियों की व्यवस्था की गई। उनको कहा गया कि जो अच्छी अच्छी बातें हो सकती हैं प्रकृति में, उन सबको हम मूर्तियों के रूप में बना देते हैं, अब तुम इनको पूजो ताकि वो अच्छाइयां तुम में भी आ पाए। तो ये जितने सब देवी देवता हैं, ये अलग अलग तरह की शक्तियों के, गुणों के, वर्च्यूज के प्रतीक हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए सब देवता आप पाएंगे, या देवियां, और बहुत सारे हैं, ग्राम स्तर पर भी, कस्बा स्तर पर भी आप पाएंगे कि कुल देवता होते हैं, ग्राम देवता होते हैं। ये सब के अपने अपने गुण और लक्षण होते हैं, और उनका जो चरित्र होता है वो बहुत साफ साफ बताया गया होता है। ये ऐसे हैं, जैसे उदाहरण के लिए बताया जाएगा कि फलाने देवता है वो मीठा खा के प्रसन्न होते हैं, या फलानी देवी है जब तक घंटा नहीं बजाओगे वो प्रसन्न नहीं होती। ये सब प्रकृति की अलग अलग शक्तियों की प्रतीक हैं। या कि फलाने देवता हैं, उनके पास सावन मास में ही जाना होता है, बाकी दिनों में जाओगे
तो कोई फल नहीं पाओगे, इन्हीं दिनों में जाओ तो ही पाओगे। ये सब व्यवस्था की गई थी और इस व्यवस्था के पीछे एक सोच थी। सोच ये थी कि साधारण आदमी के लिए निराकार बड़ी दूर की बात है, उसके मन में, उसके भेजे में घुसेगी ही नहीं, तुम बोल दोगे निराकार तो ब्रह्म तो बहुत दूर की बात है, वो ईश्वर तक में मन नहीं लगा सकता, तो फिर उसको प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करने का प्रावधान रखा गया। ये बात समझ में आ रही है? जैसे अब नवरात्रि होती है, वहां आपको देवी के 9 रूप मिलते हैं। वो 9 रूप क्या हैं? वो प्रकृति के 9 अलग अलग रूप हैं, उनकी पूजा करो। पूजा करने का अब क्या अर्थ होता है ये भी समझो। पूजन का वास्तविक अर्थ होता है ज्ञान, समझना। हम जीवन भर किससे परेशान रहते हैं? हम प्रकृति से ही तो परेशान है ना। प्रकृति माने क्या? पेड़ पौधा नहीं, ये देह, दूसरे मनुष्य, ये पूरा संसार ही प्रकृति है। हम जीवन भर प्रकृति से ही परेशान रहते हैं क्योंकि हम प्रकृति को समझते नहीं हैं। तो प्रकृति के अलग अलग रूपों को देवी देवता इत्यादि बनाकर पूजने का मतलब होता है प्रकृति के हर रूप को समझना। तुम अगर समझ गए तो प्रकृति से मुक्त हो जाओगे। प्रकृति पूजन के पीछे सिद्धांत यही है कि जिसने प्रकृति की उपासना कर ली ठीक से, प्रकृति मां उसको मुक्ति भी दे देगी। ये बात समझ में आ रही है? और ये विधि कारगर भी रही है, क्योंकि मन की, मेधा की ऐसी तीक्ष्णता सबके पास नहीं होती कि सीधे सीधे अष्टावक्र गीता ही समझ ले। और भारत खेतीहर देश रहा है, अधिकांश जनता पढ़ने लिखने में न तो सुविधाएं उपलब्ध थी, न बहुत रुचि दिखाती थी, क्योंकि उनको तो खेती करनी है, वो बहुत पढ़ाई करके करेंगे क्या। लेकिन धर्म की जरूरत तो सबको है, क्योंकि मनुष्य सब हैं, चेतना सब है। तो फिर उनके कल्याण के लिए ये व्यवस्था करी गई कि तुम मूर्ति पूजन करो, देवी की आराधना करो, और इस व्यवस्था से लोगों को लाभ भी हुआ है। कोई तो जगह मिली ना जहां सर झुक गया। सर का झुकना ही पर्याप्त हो जाता है, क्योंकि मूल दुख तो अहंकार है भाई, वो झुकता नहीं। कहीं कुछ आ जाए उसके सामने वो झुकता नहीं। तो आप एक तेजस्विनी मूर्ति खड़ी कर दो सामने, और वो मूर्ति एक प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है ये सबको स्पष्ट कर दो बिल्कुल, कि ये मूर्ति इन गुणों का प्रतीक है। और प्रत्येक मूर्ति कुछ गुणों का ही प्रतीक होती है। राम त्याग के प्रतीक है। प्रत्येक मूर्ति कुछ गुणों का प्रतिनिधित्व करती है। ये स्पष्ट कर दो कि उस मूर्ति से कौन से गुण हैं जो विस्तीर्ण हो रहे हैं। ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप जब राम की मूर्ति के सामने झुक रहे हो तो आप निस्वार्थ त्याग की भावना के सामने झुक रहे हो। तो जब आप राम की मूर्ति के सामने झुकते हो तो आपने अहंकार को अपने बताया, देखो निस्वार्थ त्याग बड़ी बात होती है। आपके जीवन में भी कुछ निस्वार्थता आ जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से ये पूरी व्यवस्था करी गई है, और ये व्यवस्था अपने समय पर लाभदायक रही है, काम देती रही है। लेकिन कोई भी व्यवस्था चेतना को उठाने के लिए होती है ना, तो चेतना का डब्बा बंद करके तुम पाओगे कि कोई भी व्यवस्था असफल ही हो जाती है तुम्हारे लिए। तुम उस व्यवस्था के पास जाओ और अपनी चेतना का डब्बा तुमने बंद कर रखा हो, तो व्यवस्था तुम्हारे काम नहीं आएगी। आप मूर्ति के सामने सर झुका रहे हैं और आपको पता ही नहीं है वो मूर्ति किसका प्रतीक है, तो आपका काम नहीं बनेगा। आप बस हरि हरि कर रहे हैं या राम राम या कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, बिना ये जाने कि कृष्ण किस गुण के प्रतिनिधि हैं। आपको बात बनेगी नहीं। आप हरे राम हरे कृष्णा या कुछ भी बोलें और आपने गीता कभी पढ़ी नहीं ठीक से, गीता आप जानते नहीं, तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि अंतिम बात है चेतना का उठना। आप मूर्ति के सामने हो और आप मूर्ति को लेके ही चैतन्य नहीं हो, तो आपको लाभ नहीं हो सकता। बात स्पष्ट हो रही है? और इसमें कुछ स्पष्ट ना हो तो पूछिए, क्योंकि प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण था। किसी और को भी इससे संबंधित कुछ पूछना हो तो पूछें। नमस्कार आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि जो जितने भी महान लोग हुए हैं, कृष्ण हो गए, राम हो गए, या गौतम बुद्ध हो गए, अष्टावक्र हो गए, इनके साथ एक कहानी भी जोड़ देते हैं लोग,
जिसको अतिशयोक्ति बोल देते हैं अलंकार के रूप में। तो श्री कृष्ण के कहानी जुड़ी हुई है कि मैया को एक दिन कृष्ण के मुख में वो पूरा ब्रह्मांड दिखता है। तो मेरा तर्क ये है कि शायद ऐसा हो कि जब मिट्टी खा रहे थे तो मैया ने बोल दिया होगा कि अरे दुनिया भर की मिट्टी खा के बैठा हुआ है। सुनने वाले ने सुन लिया कि दुनिया खा के बैठा हुआ है, लिखने वाले ने लिख दिया कि ब्रह्मांड खा के बैठा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि जो कहानी लिख देते हैं हम उसको महान बनाने के चक्कर में जो वैज्ञानिक तर्क हैं उसको पीछे छोड़ देते हैं और फिर उससे कुछ लोग दूर भाग जाते हैं। साथ के साथ हम ये दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं कि वो तो महान लोग हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो। दूसरी तरफ ये है कि जो हम पूजा करते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं वो महाभारत और रामायण और गीता की पूजा करते हैं। साथ के साथ जो तथाकथित जो जाति व्यवस्था में जो शूद्र हैं वो डर के मारे इनकी पूजा करते हैं, श्री कृष्ण की और इनकी राम की। बट साथ के साथ वो वाल्मीकि जो रचयिता हैं इनके, वाल्मीकि और वेद व्यास, और इनकी पूजा करते हैं। तो इसमें कोई संबंध समझ में नहीं आ रहा मुझे कि ये क्या है। 2-3 अलग अलग बातें पूछ ली, बैठिए। अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये कि पौराणिक कहानियाँ, पुराणों में जो कहानियाँ हैं उनमें जो सबसे सारगर्भित हैं, जिनमें सार छुपा हुआ है, वो बड़ी मूल्यवान है। उनको आप बस समझ लीजिए तो वो बड़ा सशक्त और सुंदर इशारा बन जाती हैं सही जीवन जीने की तरफ। और ऐसी कहानियां पुराणों में बहुत हैं। कमी अगर रह जाती है तो इसमें कि उनमें कौन सा प्रतीक छुपा हुआ है, इस बात को हम समझते नहीं। साथ ही साथ पुराणों में ऐसी भी कहानियां हैं जिनका कोई प्रतीकात्मक अर्थ भी नहीं निकाला जा सकता, जो बस यूं ही हैं, जिनको अधिक से अधिक बस कपोल कल्पना ही कहना चाहिए। यही ईमानदारी की बात है कि उनमें देखो कुछ रखा नहीं है, पुराणों में वो संकलित कर दी गई, उसके बाद बस परंपरा के तौर पे वो चली आ रही हैं। उनमें कोई ऐसा मूल्य नहीं है जिसको बहुत अन्वेषण करके भी निकाला जा सके। तो दोनों तरह की कहानियां पुराणों में हैं। अब पुराणों से भारत की धार्मिक व्यवस्था को एक ढांचागत मजबूती भी मिली है और भारत का नुकसान भी बहुत हुआ है। मुझे डर है, मुझे ये कहना पड़ेगा कि शायद नुकसान ही ज्यादा हुआ है। जिन कहानियों में कोई मर्म छुपा हुआ है ही नहीं, उनसे तो नुकसान होगा ही, क्योंकि आपने कहानी पकड़ ली और आप सोच रहे हो कि वो कहानी नहीं यथार्थ है, आप सोच रहे हो ये तथ्य है, तो उनसे तो होगा ही नुकसान। उदाहरण के लिए कि आत्मा निकली और आत्मा जा करके फलाने विमान पर बैठ गई, उसके बाद फलानी नदी पार कर रही है आत्मा, उसके बाद आत्मा जाके फलाने लोक में विचरण कर रही है, फिर 6 दिन तक लोक में विचरण करके एक दूत आता है, वो आत्मा को ऐसे ले जाता है, ये वो। अब इनमें तो कोई छुपा हुआ भी अर्थ नहीं है। आप बहुत कोशिश करके सोचो भी कि ये इसमें प्रतीकात्मक अर्थ क्या हो सकता है, कि उसको आप उधेड़ो और सोचो कि नीचे क्या पता कोई इसमें गहरी सूक्ष्म बात छुपी हो। उसमें कहीं कोई सूक्ष्म बात भी नहीं छुपी हुई है, वो बस यूं ही कल्पना मात्र है, उससे कभी कोई लाभ नहीं होने वाला। इस तरह की कहानियों को त्याग ही देना चाहिए। अब उसके बाद आती हैं वो कहानियां जो अपने आप में सूक्ष्म, गहरे, सुंदर, मूल्यवान प्रतीकात्मक अर्थ रखती हैं। उनके साथ भी दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना क्या हो जाती है भाई? कहानी में अर्थ छुपा हुआ होगा, पर वो अर्थ पढ़ने वाले को समझ में तो आना चाहिए ना। अब पढ़ने वाला अगर वेदांत ज्ञाता नहीं है
तो पौराणिक कहानी में अर्थ छुपा क्या हुआ है उसको समझ में आने से रहा, नहीं आएगा समझ में। वो फिर सोचेगा कि ऐसा ही हुआ है निश्चित रूप से कि हनुमान जी गए थे तो सही में सूरज खा गए और बाल कृष्ण के मुंह में सही में पूरा ब्रह्मांड था। अब मुंह कितना बड़ा हो सकता है किसी बालक का, तुम क्या बोल रहे हो, सूरज खा गए ब्रह्मांड आ गया, क्या बात है ये। तो अब यहां पुराणों की गलती नहीं है, यहां गलती पुराणों को पढ़ने वाले की है। इस तरह की कहानियों में जहां अर्थ है तो पर आप समझ ही नहीं पा रहे। अर्थ समझने के लिए जानना होगा कि मूल दर्शन सनातन धर्म का वेदांत है। आगे का जितना काम है वो उस वेदांतिक आधार को अभिव्यक्ति देने के लिए होता है बस। चाहे आपके भजन कीर्तन हो, पूजा अर्चना हो, भक्ति मार्ग हो, पौराणिक मार्ग हो, तंत्र का मार्ग हो, कोई मार्ग हो, वो उठता तो मूल वेदांत दर्शन से ही है। भारत में आस्तिकता की कसौटी ही यही रखी गई, ये नहीं कि आप ईश्वर को मानते हो या नहीं, आस्तिकता की कसौटी रखी गई कि आप वेद को मानते हो या नहीं। समझ रहे हैं बात को? आस्तिक वो नहीं है जो ईश्वर को माने, आस्तिक वो है जो वेद को माने। और वेद में दो हिस्से हैं, एक किस्सा कहानी वाला कर्मकांड वाला, और दूसरा जहां वेद का मूल दर्शन है। तो वेद को मानने का मतलब हुआ वेद का मूल दर्शन मानना। तो माने आस्तिक वो है जो वेदांत को जानता हो, वेदांत को मानता हो। आप में से भी जो लोग अपने आप को आस्तिक कहना चाहते हैं वो जरा वेदांत के ज्ञाता बने, नहीं तो आप सनातनी होते हुए भी नास्तिक रहोगे अगर आप वेदांत को नहीं जानते। ये सब लोग जो घूम रहे हैं अपने आप को आस्तिक बोलते हैं और जिन्होंने कभी उपनिषद का वो गीता का ग नहीं पढ़ा, ये नास्तिक हैं। जिस व्यक्ति को वेदांत का ज्ञान नहीं वही नास्तिक है, यही परिभाषा है। तो कुछ ही लोग रहे जिनको पुराणों से वास्तव में फायदा हो पाया, जो ये देख पाए कि कौन सी कहानियां हैं जिनमें मर्म है, कौन सी हैं जिनमें मर्म नहीं है, और जिनमें मर्म है उसका मर्म वो अपने लिए उद्घाटित भी कर पाए। ऐसे लोग कुछ ही रहे। क्यों कुछ ही रहे? क्योंकि वेदांत भारत में कभी बहुत प्रचलित हो ही नहीं पाया। वेदांत भारत में बहुत प्रचलित हो ही नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? बड़ा श्रम चाहिए और बड़ा प्रेम चाहिए एक सूक्ष्म बात लोगों को समझाने के लिए। उल्टी पुल्टी भोथरी स्थूल बात तो बहुत आसानी से समझा दी जाती है और फैल भी जाती है ना। ये आप देखते ही हो, क्या चीज़ है जो बहुत आसानी से फैल जाती है? सतही बात, हल्की बात बहुत आसानी से फैल जाती है। वेदांत हल्की चीज़ नहीं है, उसको भी समझाया जा सकता है। समझाने वालों ने समझाया भी है, समझने वालों ने समझा भी है। वेदांत समझाया नहीं जा सकता, वेदांत गाया भी जा सकता है। श्रेष्ठतम संतों के जो गीत हैं, जो भजन हैं, जो दोहे हैं, साखियां हैं, वो वास्तव में वेदांत की ही तो अभिव्यक्ति हैं। तो वेदांत को तो गाया जा सकता है, वेदांत पे नाचा जा सकता है, नाचने वाले नाचें। पर ऐसे लोग कम रहे जिनमें इतना प्रेम हो कि वेदांत को सबके पास ला सकें, सबको समझा सकें। तो बाकी लोग फिर जो धर्म का निचला स्तर है वो उसी तक सीमित रह के चलते रहे। समझ में आ रही है बात? तो मैंने कहा पुराणों में जो भी कहानियां हैं और जो भी उल्लेख मिलते हैं, कहानियों के अलावा भी बातें हैं पुराणों में, उनके फिर तीन हिस्से हो गए। एक तो वो हिस्से जो अर्थहीन हैं ही, जिनमें आप चाह के भी कोई अर्थ निकाल नहीं पाओगे, या जिनमें आप चाह के भी कोई सत्य ढूंढ नहीं पाओगे। दूसरा हिस्सा वो जिसमें सत्य मौजूद है लेकिन आपको नहीं दिख रहा क्योंकि आपने वेदांत पढ़ा नहीं है। और तीसरा हिस्सा वो जहां सत्य मौजूद भी है और जहां आप सत्य देख भी पा रहे हो। ये जो अंतिम दोनों हिस्से हैं, इनमें मूल्य है, सौंदर्य है, पर हम उस सौंदर्य से वंचित रह गए हैं। अब आते हैं इस बात पर कि बालकृष्ण के मुंह में पूरा वो बात अर्थपूर्ण है लेकिन उसको समझा जाना चाहिए। वो बात बताती है कि प्रकृति किस प्रकार अपना कार्यक्रम चलाती है। मां को, मोहमयी मां को, जहां तक हमारे सामने मां यशोदा का चरित्र आता है, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो
ज्ञान मार्ग पर बहुत आगे तक गई थी। इस प्रकार का उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। माता हैं, ममतामयी माँ है, कोमल है, ज्ञानी नहीं। बात स्पष्ट हो गई। माँ को बच्चे के मुंह में अपनी पूरी दुनिया दिख रही है, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। लेकिन इसको भी अगर आप समझ लें तो प्रकृति कैसे चलती है, इसको लेकर आपको गहरी सीख मिल जाएगी। सीख क्या है? सीख ये है कि विश्व एक नहीं होता, ब्रह्मांड एक नहीं होता। इसीलिए तो ब्रह्मांड मिथ्या है ना। सबके अपने अपने ब्रह्मांड होते हैं। मां को बच्चे के मुख में ब्रह्मांड दिख रहा है, धनी को अपनी तिजोरी में ब्रह्मांड दिख रहा है, राजा को अपनी गद्दी में ब्रह्मांड दिख रहा है। और चूंकि इतने अलग अलग विश्व हैं सबके, इसीलिए ये विश्व आपस में टकराते रहते हैं हमेशा। क्योंकि ऊपर से देखो तो ऐसा लगता है कि यहां दो लोग अगल बगल बैठे हैं, एक ही दुनिया में तो हैं, एक ही दुनिया में और अगल बगल बैठे हैं। ऐसा है नहीं। स्थूल घटना यह है कि दो व्यक्ति कुर्सी पे अगल बगल बैठे हुए हैं, वो एक ही विश्व का हिस्सा है। सूक्ष्म घटना, आंतरिक बात यह है कि ये अपने विश्व में बैठे हैं, वो अपने विश्व में बैठे हैं, और ये अपने विश्व के केंद्र में स्वयं है। इनका अहंकार क्या है? इनके व्यक्तिगत विश्व का केंद्र। वो जो उनके बगल में बैठे हैं, उनका अहंकार क्या है? उनके व्यक्तिगत विश्व का केंद्र। दोनों की दुनिया ही अलग अलग है। ऊपर से एक है, अंदर से बहुत दूर दूर है। इसीलिए दो मनुष्यों में कभी प्रेम नहीं होने पाता। इसीलिए जो लोग आपसी प्रेम का भी दावा करते हैं, उनमें कभी निकटता नहीं होने पाती, क्योंकि दुनिया अलग अलग है दोनों की। यहां तक कि एक परिवार के सदस्य हों, बाप बेटा हो, पति पत्नी हो, उनके भी विश्व अलग अलग हैं। इसीलिए कभी एकता नहीं आ पाएगी, अनेकता ही रहती है। एकता फिर सिर्फ कब आ सकती है? जब आपका व्यक्तिगत विश्व विलीन हो जाए, इनका भी विलीन हो जाए, इनका भी विलीन हो जाए, दोनों का व्यक्तिगत विश्व शून्य हो जाए, सिर्फ तब एकता आ सकती है। तो हम बात करते हैं ना कि एकता चाहिए। हम सोचते हैं कि कानूनी तरीकों से या संवैधानिक तरीकों से हम एकता वगैरह ला देंगे। नहीं, एकता लाने का एक ही तरीका होता है, अध्यात्म। हम एकता नहीं ला सकते क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि अनेकता कहां से आती है। अनेकता आती है अहंकार से। सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हैं, यही अनेकता है। तो एकता कैसे आएगी? जब सबकी अपनी व्यक्तिगत दुनिया मिट जाएगी, माने सबका व्यक्तिगत अहंकार विगलित हो जाएगा, फिर एकता आ जाएगी। यह सीख है मां यशोदा और बालकृष्ण की कहानी से, और ये बड़ी गहरी सीख है। इसे लेकिन समझने वाला मन चाहिए। देखिए, पौराणिक कथाओं का आप सही अर्थ कर लेंगे तो मैं कह रहा हूं उनमें सौंदर्य पाएंगे, सत्य पाएंगे। पर सही अर्थ नहीं करेंगे तो और ज्यादा भ्रमित हो जाएंगे और अंधविश्वास खूब फैलेगा। भारत के साथ ये दुर्घटना रही है, बड़ी त्रासदी, कि पौराणिक कथाओं का सही अर्थ किया नहीं गया। समझ में आ रही है बात? और नहीं, वो बात नहीं थी जो आप कह रहे हो कि माँ ने बच्चे से कह दिया दुनिया भर की मिट्टी खा ली है, तो लिखने वाले ने लिख दिया कि पूरा ब्रह्मांड आ गया। इतनी भी उथली बात नहीं थी। इस तल पर मत गिराओ पौराणिक कहानियों को, वैसा नहीं है। पहली बात तो वहां बैठ के कोई सुन नहीं रहा था। आज की तरह कैमरे नहीं लगे थे चारों ओर कि उन्होंने ठीक ठीक क्या शब्द बोला उसको किसी ने सुन लिया हो, हाँ, फिर रिकॉर्ड कर लिया हो, और फिर बाद में कहा जाए कि माँ ने कह दिया कि दुनिया भर की मिट्टी, तो दुनिया का पर्याय बना के लिख दिया गया ब्रह्मांड, कि माँ को बालक के मुंह में ब्रह्मांड दिख गया। नहीं, वैसी बात नहीं है। कहानी लिखी गई है कुछ समझाने के उद्देश्य से, लेकिन हर कहानी के साथ विवशता यह होती है कि वो कुछ समझा पाए, इसके लिए समझने वाला पहले से समझदार होना चाहिए। जो समझने जा रहा है उसमें पहले से ही कुछ समझ होनी चाहिए, तभी उसे और ज्यादा कुछ समझाया जा सकता है। अगर जरा भी समझ नहीं है पहले की, तो कहानी भी फिर विफल हो जाती है। कहानी और कथा में यही अंतर होता है। कहानी माने कपोल कल्पना,
पौराणिक कहानियां नहीं होती हैं, वास्तव में पौराणिक कथाएं होती हैं। कथा वो जिसमें कुछ सार निहित होता है, जिसमें कुछ छुपा होता है। तो सार है तो कथा है, सार नहीं है तो कहानी है। फिर उसे किस्सा, कहानी, गप, कल्पना, कुछ भी बोल सकते हो। समझ में आ रही है बात? आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये पहले प्रश्न के साथ का ही था, क्योंकि उस प्रश्न पे क्लैरिटी नहीं थी। अब उस प्रश्न पे क्लैरिटी आ गई तो दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया है। काफ़ी सारे जितने भी रिलीजन बेस्ड हैं उसमें, चाहे अब्राहमिक रिलीजन ले लीजिए, तो इन क्रिश्चियनिटी दे से जीसस इज़ द सन ऑफ गॉड। इन इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद को इज़ अ मैसेंजर बोलते हैं, गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड। सिर्फ हमारे सनातन धर्म में जब गीता जी पढ़ते हैं, तो मैं बहुत पहले पढ़ी है तो मुझे अध्याय याद नहीं है, बट इतना याद है, काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी। श्री कृष्ण कहते हैं पार्थ से, अर्जुन से, कि जब वो बहुत विचलित होते हैं और बहुत सारी उनकी समस्याएं होती हैं, तो उस बीच वो शायद कहते हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मुझसे ही निकल रहा है, मुझ में ही आ रहा है, यह संसार पूरा मुझ में ही विलीन हो जाता है। हे पार्थ, सिर्फ मुझे देखो और किसी को ना देखो। और शायद वो खुद को, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या वो खुद को ईश्वर कहते हैं? ईश्वर नहीं, हाँ, मैं ही हूँ, इतना तो मुझे याद आ रहा है कि मुझे ही देखो और कहीं ना देखो। यही अद्वैत वेदांत जी। यही है। तो ये जब अभी आपने मुझे बहुत अच्छे से समझाया मेरा पहला प्रश्न, और वापस मैं घूम फिर के वहीं आ गई कि फिर श्री कृष्ण जब कहते हैं कि मुझे ही देखो, तो क्या हमें श्री कृष्ण को ही सिर्फ भारत देखना बहुत दूर तक गया है ना, बहुत दूर तक गया है। भारत बड़ा प्रेमी रहा है। जो आखिरी है, जो असली है, अगर सिर्फ वही असली है तो मैं इससे इतनी दूरी भी क्यों रखूं कि मैं कहूं कि मैं हूं और तू है। यहां तो है कि तू करता तू हुआ, तू करता तू हुआ। शुरुआत करते हैं उसको लक्ष्य करने से, और अंत तो यह होना चाहिए ना कि वही बन जाएं, वही बन जाएं। कल क्या बोल रहे थे? ब्रह्म एव भवति, वही बन जाओ। सिर्फ बात करने से क्या होगा? और ये दोगलापन हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा ना। अगर कहोगे वो असली वही है लेकिन हम उससे दूर हैं, अगर वो असली है तो दूर दूर क्या कर रहे हो? चलो वही बन जाओ। जब कृष्ण कह रहे हैं मैं ही वो हूं, तो वो उस अंतिम स्थिति की बात है जहां आप सारी दूरी मिटा देते हो, अद्वैत आ जाता है, कुछ नहीं दूरी बची, मैं ही वो हो गया। और अब कोई शर्म नहीं, क्या झिझक, खुल के बोलूंगा हाँ मैं ही वो हूं। ये बात ईसाइयत में भी है और ऐसी चीजें इस्लाम में भी हुई हैं। ईसाइयत में स्वीकार कर ली गई, इस्लाम में स्वीकार नहीं की गई। ईसाइयत में, बाइबल में कम से कम 2 जगह मुझे ध्यान आ रही है, जीसस कहते हैं मी एंड माई फादर आर वन। तो लो, मैं उनका बेटा नहीं हूं, मैं वही हूं। या मी एंड माई लॉर्ड आर वन। वैसे ये जगह पे कहते हैं आई एम द वे, द लाइट एंड द ट्रुथ, मैं ही हूं वो। मैं रास्ता भर नहीं हूं, मैं अंतिम सत्य भी हूं। ये बाइबल से है। इसी तरह से इस्लाम में, सूफियों में ये घटना घटी है, जहां पर आपने अल-हिल्लाज मंसूर का तो नाम सुना ही है, अनहल हक, मैं ही सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं। फिर यह नहीं कहा जा रहा कि मैं सत्य का उपासक हूं। यह आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम बिंदु होता है जहां आप कह देते हो मैं ही सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं। वो चीज जो भारत से इतर धार्मिक धाराएं रहीं, उनके लिए बड़ी विशेष बात रही और बड़ी विरल बात रही। तो उनको ऐसा लगा कि ये कोई खास घटना घट गई है। भारत में तो यहाँ चप्पे चप्पे पर हर व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि है, मैं ही वो हूँ, मैं ही वो हूँ। भारत में ये बात बहुत खास रही। तो भारत में इस बात को कभी बहुत चौंकाने वाला या विशिष्ट माना ही नहीं गया अगर किसी ने अपने ब्रह्मत्व की घोषणा कर दी। और उस बात के फिर दुष्परिणाम भी हुए। जिसको देखो वही भगवान बन गया, सब भगवान है, खट से भगवान बन जाते हैं। मैं भी हूं,
वो हो सकता तो मैं नहीं हो सकता, मैं भी हूं। तो देखिए, कोई चीज वास्तव में क्या होती है और फिर वो बिगड़ करके विकृत होकर के क्या हो जाती है, दो अलग अलग बातें हैं ना। कोई चीज बिगड़ करके क्या हो गई, इस आधार पर इस बात का निर्णय नहीं किया जाना चाहिए कि वो चीज वास्तव में क्या थी। तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सत्य हूं, अगर आप यहां तक नहीं पहुंच रहे तो फिर आप ब्रह्म की बात ही क्यों कर रहे हो? एक दिन तो वहां तक पहुंचना होगा ना, या रास्ते में ही खो करके मर जाना है। साथ ही साथ अहंकार को यह अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिए कि अभी रास्ते में ही और बोल रहे हो पहुंच गया। तो एक बहुत विशेष ईमानदारी भरा सत्यनिष्ठा का संतुलन रखना होता है, जहां आप रास्ते में ही यह भी ना घोषित कर दो कि मैं पहुंच गया, और अपने आप को यह भी ना बोले रहो कि दूरी बनाए रखनी है, दूरी बनाए रखनी है, कुछ तो दूरी हमेशा रहनी चाहिए। ऐसे प्रेमी हुए जिन्होंने कहा कि अगर दूरी बनाए ही रखनी है तो जी किस लिए रहे हैं? जी क्या फिर सिर्फ कष्ट के लिए रहे हैं? जीवन यंत्रणा है, दुख है, ये तो हम जानते ही हैं। अगर योग का अंतिम मिलन का आनंद मिलना ही नहीं है तो फिर हम जिंदा ही क्यों हैं? तो उनमें फिर इतनी ललक रही, इतनी प्यास रही कि उन्होंने कहा कि पूरा मिलन होना आवश्यक है, नहीं तो फिर वियोग है, और वियोग माने दुख। बात समझ में आ रही? तो वही बात आप कृष्ण की उद्घोषणा में देखती हैं, जब वो अर्जुन को कहते हैं कि मैं ही हूं, सबको छोड़ो, बस मुझे सुनो। वो बहुत ऊंची बात है, लेकिन उस बात को लेके बहुत सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि अहंकार को बात बहुत रुचती है। आज भी कोई उठ करके घोषणा कर सकता है कि मैं भी विष्णु का अवतार हूं, मैं कलयुग का कृष्ण हूं। और जैसे कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन सबको छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, वैसे ही आज मैं कह रहा हूं मेरी शरण में आ जा। आज भी कोई ऐसा आ सकता है, सावधान रहने की जरूरत है। तो वो बात झूठी नहीं है, वो बात झूठी छोड़िए, वही बात सच्ची है सिर्फ। लेकिन उस बात को कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। इसीलिए फिर इस्लाम में उस बात को कहने की पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि अगर तुमने सबको छूट दे दी ये कहने की कि मैं भी वही हूं, तत्त्वमसि, बेटा तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं, तो डर यह था कि हर औंगा पौंगा उठ के बोलने लग जाएगा मैं भी वही हूं, मैं भी तो वही हूं। जा रही बात? तो देखो, चीज जितनी मूल्यवान होती है उतनी ही फिर वो सूक्ष्म भी हो जाती है ना, बारीक हो जाती है। उसका दुरुपयोग होने की भी संभावना बहुत बढ़ जाती है, उसमें मिलावट करने की संभावना बढ़ जाती है, उसको विकृत करने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक और तो हमें उसके मूल्य का आदर करना है, और दूसरी ओर सावधान भी रहना है कि कहीं हम अहंकार में आकर के उस बात का अवमूल्यन न कर दें। ये दोनों बातें एक साथ रखनी चाहिए, क्योंकि प्रेम कई बार इतनी आतुरता दिखाता है, इतनी आतुरता दिखाता है कि अंधा हो जाता है। जिससे आप मिलना चाहते हो ना, वो जो आखिरी है जहां पहुंचने के लिए आप पैदा हुए हो, वहां तक बहुत साफ होकर पहुंचा जाता है। और प्रेम कई बार ऐसी अंधी आतुरता दिखा देता है कि अभी नहाए नहीं, धोए नहीं, सफाई नहीं करी, शुद्ध नहीं हुए, और कूद पड़े गले मिलने के लिए। ये नहीं होना चाहिए। पहुंचना भी है और पूरी शुद्धता के साथ ही पहुंचना है। कोई छोटे रास्ते, कोई सस्ते तरीके नहीं अपनाने हैं। समझ में आ रही बात? भारत ने ऐसी ललक दिखाई है ना कि यहां पर ये संस्कृति का हिस्सा बन गया कि हम दैवीयता के निकट हैं। तो छोटी बच्चियों को पूज रहे हैं, क्या है ये? अभी देवी हैं, तो छोटी बच्चियां देवी हो गई। जैसे आप प्रेम में इतने आकुल हो
कि झट से अपने देवी देवताओं को अपने घर ही ले आ देना चाहते हो। आओ हमारे घर आओ, हमारे यहां बैठो। उनको प्यार से खाना खिला रहे हो, उनको कपड़े पहना रहे हो, उनको अपने घर का सदस्य ही बना लिया भारत ने। ये भारत का हृदय प्रेम का रहा है। भारत में उस अंतिम चीज के लिए बड़ा प्यार रहा है। बोला आओ घर आओ, घर आओ, घर आओ, घर बैठो। हम ऊपर नहीं आ सकते, तुम नीचे आओ। तुम्हारे लिए आसन बना दिया। मंदिरों में क्या देते हैं, भगवान सोने गए हैं, उनके कपाट भगवान सोने गए हैं। ये क्या है? ये इसकी शुरुआत प्रेम से हुई। ये प्रेम की बात। भगवान का बाल रूप ले लिया, ठंड में कपड़े पहना रहे हैं। इसके मूल में प्रेम है। लेकिन अगर समझोगे नहीं तो फिर ये बात किसी काम की नहीं रहेगी, बल्कि आध्यात्मिक जो पूरी साधना है उसको भ्रष्ट भी कर देगी। क्योंकि प्रेम यदि ज्ञान के साथ नहीं है तो फिर वो मोह माया ममता बन जाता है और वो आपको दुर्गति में डाल देता है। प्रेम और ज्ञान एक होने चाहिए। यहां पे गांव गांव में देवी हैं, देवता हैं। उसी से और आगे एक चीज चली कि लोगों पे देवी उतरनी शुरू हो गई। वो भी कहीं ना कहीं इस बात का प्रयास था, ये कहने का, ये अनुभव करने का प्रयास था कि देखो दैवीयता हमसे दूर नहीं है, हमारे भीतर भी उतर सकती है, हमारे भीतर भी उतर सकती है। अब उस बात को अगर समझ लो तो बहुत ऊंची बात है, नहीं समझो तो वो एक अंधविश्वास बन जाएगी, एक मजाक की चीज बन के रह जाएगी। स्पष्ट हो रहा है? नमस्ते आचार्य जी। जो पहले प्रश्न का भी इसमें उत्तर आपने दिया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश में महेश और विष्णु का काफ़ी प्रचलन है, लेकिन जो ब्रह्मा हैं उनका बहुत कथाएं प्रचलित नहीं है, ना ही उनकी प्रचलित पूजाएं होती है। तो क्या ब्रह्मा और ब्रह्म? नहीं, ब्रह्मा का ब्रह्म से कोई संबंध नहीं है। ब्रह्मा का ब्रह्म से कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही जैसे ब्राह्मणों का ब्रह्म से कोई संबंध नहीं है, वैसे ही ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा को एक्सक्लूडेड क्यों रखा गया है? वो कहानी है एक, उसकी वजह से उनकी पूजा वगैरह नहीं होती। वो कहानी ये है कि उनकी मानस पुत्री थी देवी सरस्वती, वो उन्हीं से विवाह करने को आतुर हो गए थे। तो लोगों ने कहा, तो फिर तब से ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। नहीं तो उनकी भी होती, जैसे महेश की होती है, विष्णु की होती है, वैसे ब्रह्मा की भी होती। देखो, इन सब बातों में सीख तो छुपी रहती ही है। समझने वाला इंसान चाहिए और सीखने की नीयत चाहिए। अब जिसको तुम क्रिएटर बोल रहे हो, जैसे बाकी सब धर्मों में एक गॉड द क्रिएटर होता है, वैसे ही अगर तुम देखो तो सनातन धारा में जो क्रिएटर का स्थान है वो ब्रह्मा का ही है। और बाकी सब जगहों पे अगर क्रिएटर का सबसे ऊंचा स्थान है, क्रिएटर से ऊपर तो कोई होता ही नहीं, तो फिर जो सबसे ऊंचा स्थान है इस तरीके से तो ब्रह्मा का है। लेकिन सनातन धारा ने जो सबसे ऊंचा है उसके साथ भी न्याय करा है। कहा देखो, गड़बड़ करोगे तुम तो तुम्हारी भी नहीं पूजा करेंगे, होगे तुम सृजनकर्ता। हमने ही माना है कि तुम रचयिता हो, लेकिन गड़बड़ करोगे तो तुम्हारी नहीं होगी पूजा। पूजा तो छोड़ दो, उनका एक सर ही काट दिया गया था क्योंकि गड़बड़ कर रहे थे। तो वो रचयिता है, ये स्थान उनका कायम रखा गया कि ठीक है, जो यथार्थ है हमने मान लिया। यथार्थ माने जो मानस यथार्थ है वो मान लिया कि है। लेकिन साथ ही साथ तुम्हारे बारे में ये बात भी है कि तुम अपनी ही मानस पुत्री के प्रति आसक्त हो रहे थे, तो जाओ, अब तुम्हारी पूजा नहीं होगी। क्रिएटर को कह दिया नहीं करेंगे तुम्हारी पूजा। भारत का चरित्र बड़ा विशेष रहा है। यहां हम अपने देवी देवताओं, अवतारों, भगवानों के साथ खेलते कूदते हैं, खाते पीते हैं। हम उन्हें दूर नहीं बैठाते। हम ये नहीं कहते कि वो आसमान पे बैठा है बस सर झुका के रखो। क्या होता है, घर में बैठा है, आप बातें करेंगे और क्या है, कभी नाराज भी हो जाएंगे, ताने मारते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। ये सब भी होता है घरों में। देवी से कुछ मांगा था या देवता से कुछ मांगा था, मूर्ति से कुछ कहा दे दो, नहीं दिया, बोले जाओ 4 दिन तुम्हें खाने को नहीं देंगे। तो भक्त को यह भी अधिकार रहता है कि वो अपने भगवान से रूठ जाए।
भारत ने अपने जीवन के केंद्र में ही धार्मिकता को माने मुक्ति को रखा है। तो जब जीवन के केंद्र में ही धार्मिकता है तो भगवान को दूर कैसे बैठा दें? कहा कि उनको घर लेके आओ, पूरे जीवन में शामिल कर लो, हर चीज में भगवान को रखो। खा रहे हैं तो भगवान का नाम लेना है, कहीं यात्रा को निकल रहे हैं तो भगवान का नाम लेना है, यात्रा के बीच में भी नाम लेना है। अभी एक देवी का मंदिर पड़ेगा, 2 कोस आगे जाओ वहां दूसरी देवी का मंदिर मिल जाएगा। जैसे कि जगह जगह पर वही है। तुमने अपनी कथाओं में भौगोलिक स्थलों को खूब जगह दे दी है, तो तुम जाओगे यहाँ चित्रकूट में क्या हुआ था, यहाँ ऐसा ऐसा हुआ था, फिर कहीं और जाओगे यहाँ ऐसा हुआ था, यहाँ ऐसा हुआ था। क्योंकि बार तुम सर भी खुजाओगे, तुम कहोगे ये अगर मैं इसको नक्शे पर मानचित्र पर देखूं तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी गांव गांव में, कस्बे कस्बे में, चप्पे चप्पे पर कोई मंदिर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ विष्णु जी जा रहे थे तो फिर उनको नींद आ गई तो थोड़ी देर के लिए सोए थे, तो ये मंदिर है, ये मंदिर है। अब हमको पता है कि तथ्यगत रूप से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो मेरे गांव में विष्णु आए थे, तो अब मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी आ गई है। जो ऊंचे से ऊंचा है वो यहां उतरा हुआ है। ये मिट्टी अब साधारण नहीं है, यहां कभी विष्णु ने पद रखे थे, तो मुझे अब उसी हिसाब से जीवन जीना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो आजकल ये भी रुझान हो गया है कि हर बात का मजाक बना दो। वो बात मजाक नहीं है, उसमें एक सीख छुपी हुई थी और हम नहीं सीख पाए, हम नहीं जान पाए, ये गलती हमारी है। उस बात का मजाक उड़ाना ठीक नहीं होता। पांडव गुफा, यहां पांडव आके रुके थे, तुम सोचोगे यहां कैसे आ सकते हैं? यहां कोई तर्क नहीं बनता कि इस जगह पे आए होंगे, पर नहीं, नाम है। और वैसी पांडव गुफा तुमको देश में 8 अलग अलग जगहों पे मिलेंगी जिनमें आपस में हजारों किलोमीटर की दूरी है। नहीं हो सकता, वो पैदल चल रहे थे, कैसे हो सकता है? पर है, क्योंकि सबको मानना है कि हमारे घर भी आए थे, हमारे घर भी आए थे। हमें दूरी नहीं रखनी। हमें जो हमारे महानायक हैं, जो हमारे हीरोज हैं, हमें उनसे नहीं दूरी रखनी। हम मानेंगे आए थे, हम तो मानते। नदियों का नाम रख दोगे, पक्षियों का नाम रख दोगे। गिलहरी है, गिलहरी पे धारी कैसे पड़ी? राम जी ने हाथ फेरा था। अब राम जी के हाथ फेरने से धारी नहीं पड़ती, हम जानते हैं, इतनी अक्ल सबको है। लेकिन फिर भी वो जो मिथक है वो महत्वपूर्ण है। तुम चाहते हो कि तुम गिलहरी को भी देखो तो तुम्हें राम की याद आए, और गिलहरी हर जगह पाई जाती है, गांव गांव में पाई जाती है, दिख जाती है। तुम चाहते हो गिलहरी दिखी नहीं कि राम का नाम याद आ जाए, इसलिए ये कहानी रची गई है। गणेश जी के हाथी का सर है, अब हाथी है, अब हाथी को देखते ही तुमको शिव याद आएंगे। ठीक, अच्छा किया। कोयल को लेके कुछ बना दिया, मैना को लेके, कौवे तक को लेके बना दिया है। कौवे तक को लेके पौराणिक कहानी है। क्यों है? क्योंकि और कुछ कहीं होना हो, कौवा तो होता है। उसने कांव कांव करी नहीं कि तुम्हें गुस्से की जगह कुछ और याद आ जाएगा, नहीं तो गुस्सा ही आता है उसकी कांव सुन के। अब आप बोलो कि ये देखो भारतीय तो जो पूरी परंपरा है वो बस कल्पना से भरी हुई है, गप्पबाजी है। ये सब भी कहने का आजकल खूब चलन हो गया है कि बस गप्पबाजी है, गप्पबाजी है। हम भी मानते हैं कि वो कहानियां इंसान ने ही रची हैं, हम मानते हैं, ये बहुत सीधी सी बात है। ये साधारण बुद्धि को भी दिख जाएगा कि वो कहानियां इंसान नहीं रची हैं। पर ये भी तो समझो कि वो कहानियां क्यों रची गई हैं। वो कहानियां नहीं हैं, वो सूक्ष्म विधियां हैं। वो कहानियां किसी वैज्ञानिक उपकरण की तरह हैं जो एक नतीजा देता है तुमको। और कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो बिल्कुल व्यर्थ हैं, मिथ्या हैं। मैं कह रहा हूं उनको त्याग देना चाहिए। नमस्कार आचार्य जी। मेरा प्रश्न ब्रह्मा विष्णु महेश पे है कि जो मेरी समझ कह रही है कि विचार या वासना का उत्पन्न होना वो ब्रह्मा शक्ति से है, उस विचार का पालन विष्णु, और उस विचार का खत्म होना वो महेश, और तभी हम ब्रह्म के नजदीक कह हैं। सकते हो वैसे, ठीक है, यही बिल्कुल मतलब राइट। ठीक। ओके, एक और प्रश्न है मेरा कि जो अहंकार है उसको त्रिगुणी बोला गया, और जो तमस गुणी है उससे पंचभूत आया, और जो सात्विक गुणी है उससे मन आया। ये
कैसे देखे इसको? स्थूल है ना, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है और कुछ नहीं। मन को सतोगुणी क्यों बोला गया? सूक्ष्मतम है, सूक्ष्मतम है। तामसिक आदमी क्या करता है, वो स्थूल से जुड़ा रहता है, तो इसीलिए उसको पंचभूत से जोड़ दिया। और जो दूसरे छोर पर सात्विक आदमी बैठा है, जो सूक्ष्मतम है, वो उसकी ओर जाता है तो उसको मन से जोड़ दिया। पर मन में भी कुछ स्थूलता होती है, तो फिर जो गुणातीत है उसको आत्मा से जोड़ दिया गया कि जो सूक्ष्मतम ही है बिल्कुल आत्मा, वो गुणातीत है।